नमस्कार। गुप्ता जी गपशप के आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है, जिसमें हम सोमवार 9 दिसंबर 2024 को मार्केट की चाल को असेस करने की कोशिश करेंगे। हम केवल वही करते हैं क्योंकि हम कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं हैं, सेबी से रजिस्टर्ड नहीं, ट्रेडिंग के एडवाइजर देने को ऑथराइज नहीं है। फ्राइडे को 6 दिसंबर को आरबीआई की पॉलिसी थी, उसमें ज़्यादा वॉलेटिलिटी की उम्मीद थी। कुछ वॉलेटिलिटी आई लेकिन 5 दिसंबर जितनी नहीं आई। निफ्टी ने एक इनसाइड कैंडल बनाई जो ना थर्सडे का हाई तोड़ा ना लो तोड़ा, लेकिन 30 पॉइंट 31 पॉइंट गिर के 24,677 पे बंद हुआ। 4-5 दिन की लगातार तेजी के बाद मामूली सी गिरावट आई है। अब आगे कैसा? देखिए, आरबीआई की पॉलिसी न्यूट्रल मानी जाएगी। उन्होंने महंगाई का अनुमान बढ़ाया, जीडीपी ग्रोथ का घटाया और सीआरआर में जो कटौती की वो पॉजिटिव की। पहले 2 पॉइंट जो महंगाई का अनुमान बढ़ाना और जीडीपी ग्रोथ का अनुमान घटाना ये नेगेटिव था। सीआर की जो कटौती है ये पॉजिटिव है, जो 2 किस्तों में की जाएगी। 0.25% 14 दिसंबर से और 0.25% 28 दिसंबर से। बैंकों की लिक्विडिटी बढ़ेगी, कर्ज देने की कैपेसिटी बढ़ेगी और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, खासतौर पर पीएसयू बैंकों में, पीएनबी में। लेकिन ये खबरों के दम पे मार्केट नहीं चलता, क्योंकि मार्केट उसको पहले ही बुना के बैठा होता है। खबर आनी होती है 80% नीचे या ऊपर की चाल मार्केट पहले अनुमान लगा के ले चुका होता है, जब तक कि कोई एकदम अचानक ना आ जाए। और 10-15% की चाल बनाए रखता है लोगों को फंसाने के लिए, और फिर फंस जाते हैं और टांग के वापस हो जाती नीचे या ऊपर। ये हमने कई बार बताया है। एफआईआई के फिगर भी बड़े भ्रामक होते हैं। अगर वो नीचे शॉर्ट कवरिंग का आए हैं तो उनको कोई जमीन जायदाद नहीं बनानी है यहाँ बैठ के, वो प्रॉफिट कमाने आए हैं। अगर 2-4 दिन में ही शेयर में 10 दिन में ही 2-2, 3-3, 5-5% उछाल मिलता है तो वो क्यों नहीं रिटर्न लेंगे? अगर आपको 10-15 दिन में 2% का रिटर्न मिल रहा है, महीने में 5-5% ऊपर या नीचे का मिल रहा है, साल में आप 50-60-100% ट्रेडिंग से कमाए हैं, तो उनको इन्वेस्ट करके लड्डू लेने हैं। ये बात हमारे न्यूज़ चैनल भूल जाते हैं, बिजनेस चैनल और यूट्यूबर्स भी भूल जाते हैं। ट्रेडर्स भी जो प्लस करते हैं माइनस करते हैं, कोई उनको अपने पोते पड़पोतों के लिए जायदाद छोड़ के नहीं जानी है। वो ट्रेडर्स हैं बेसिकली। जेन्युइन इन्वेस्टर तो मार्केट में 5% है, जो लंबे समय के लिए करते हैं, कभी जरूरत पड़ती है तो बेच लेते हैं। वो 5% नहीं है। 95% ये फ्लक्चुएशन जो मार्केट में आती है ये ट्रेडिंग से आती है, सट्टेबाजी है। इसलिए हम कई बार कहते हैं कि ये जुआ है, इससे आज तक किसी ने नहीं कमाया। फिर भी हम अपने लेवल्स बताते हैं ताकि आपको गाइड किया जाए। सही अनुमान कोई दुनिया का एनालिस्ट नहीं लगा सकता बिल्कुल सही कि 10 में से 10 बार ठीक निकले, ऐसा संभव भी नहीं है। अगर कोई कहता मैंने हमेशा सही लगाया, वो फ्रॉड है। ये है कि अगर तरीके से चलेंगे, प्लानिंग से चलेंगे, तो लंबे लॉसेस नहीं होंगे और प्रॉफिट हो सकता है उतना ज्यादा ना हो, लेकिन ज्यादा चांस प्रॉफिट में रहने का होगा। अब निफ्टी की बात करें, हमें तो नेट में ईमानदारी से कहें, जो सारा मार्केट का बिहेवियर कुछ दिनों में देखा है, हमें तो मार्केट थोड़ी बहुत तेजी और दिखा के नीचे चलता फिर दिखाई देता। हालांकि हो सकता है वो नीचे के लेवल आए या ना आए, लेकिन यहां से तेजी लगातार मेंटेन नहीं हो पाएगी। ये हमारा व्यू है। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि जब आपको ऑनरेबल एग्जिट मिले, कुछ प्रॉफिट मिले या बहुत कम लॉस पे निकल सकते हो, कुछ सेलेक्टिव आप निकलने की कोशिश करें। निफ्टी की बात करें तो 24,677 पे बंद हुआ है। इसमें तेजी की उम्मीद सही महीने में 24,750 के बाद थोड़ी सी 24,800, फिर 24,850, 24,857 के ऊपर 5 मिनट टिक जाए या 24,875 के ऊपर निकल जाए तो हो सकता है ये 1-2 दिन में, उसी दिन नहीं, 300-400 पॉइंट की और तेजी दे जा सकता है। 25,225 की तक आने की उम्मीद है। 25,000 तक तो अटेम्प्ट हो सकता है उसी दिन या अगले दिन तक कर दे। नीचे की बात करें तो 24,615-20 के नीचे अगर टिकता है 5-7 मिनट
यहाँ 24,600 को नीचे को काटता है तो पहला लेवल 24,525 का बनता है, उसके नीचे 24,450, उसके नीचे 24,400, उसके नीचे 24,350। 24,300 के नीचे 5 मिनट टिक जाए या 24,275 को नीचे काट दे तो हो सकता है ये 24,200, 24,100 या 24,000 को भी अटेम्प्ट कर सकता है। ये हमारे ध्यान से सुनिएगा और नोट कर लीजिएगा। बीच में स्कैल्पिंग करना हो, आप किसी साइड का देखें उल्टा पड़े 20-25 पॉइंट पे निकल जाएं, वही उचित होगा, वरना ये प्रीमियम डिके जबरदस्त हो रहा है। जो कॉल लेके बैठ जाता है उसको कॉल का वापस वो एड नहीं मिलता, मार्केट ऊपर भी चली जाए। जो पुट ले लेता है उसको पुट का वो एड नहीं मिलता, चाहे मार्केट नीचे चली जाए। ये थर्सडे को भी हुआ, फ्राइडे को भी हुआ और मंडे को भी होगा ही होगा। निफ्टी बैंक की बात करें तो ये तेजी का माहौल तो प्रॉपर बना हुआ है। आने वाले दिनों में ये 54,400 कुछ का हाई काटने की तैयारी में है, लेकिन इमीडिएटली अगर ये 53,609 पे बंद हुआ, 53,500 के नीचे जाता है, 53,400, 53,300, 53,200, उसके नीचे 53,000 को टेस्ट कर सकता है, उसके नीचे 52,800। ऊपर अगर ये 53,800 को काटता है तो 54,000 का लेवल पहले टेस्ट करेगा, फिर 54,200, उसके ऊपर निकल गया तो ऑल टाइम हाई को भी एक बार क्रॉस कर सकता है। 54,400 के आसपास है। वीडियो पसंद आए लाइक करें, आगे फॉरवर्ड करें, हम और भी जानकारी लेके आएंगे। धन्यवाद।